ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में मंच सज चुका है। कल से भारतीय टीम और ऑस्ट्रेलिया के बीच 4 मैचों की टेस्ट सीरीज का दूसरा मैच खेला जाएगा, जिसे बॉक्सिंग डे टेस्ट भी कहते हैं, 26 दिसंबर को शुरू होने की वजह से। इस मैच में क्या टीम इंडिया वापसी कर पाएगी या नहीं, फिलहाल टीम इंडिया का ऐलान हो चुका है, प्लेइंग 11 सामने आ चुके हैं उनके नाम। और क्या कमी है टीम में या क्या मजबूती है, कैसा रिकॉर्ड है, मेलबर्न की पिच का बर्ताव कैसा रहता है, ऑस्ट्रेलियाई टीम किस तरह से खेलेगी, इन्हीं सब बातों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं नोवा टाइम्स के स्पोर्ट्स एडिटर संजीव कुमार जी और ऑस्ट्रेलिया से हमारे साथी अंकुर शर्मा, जो हमें बताएंगे कि वहां पर किस तरह का माहौल है। आप सभी लोगों का सबसे पहले स्वागत है नोवा टाइम्स ऑनलाइन में। मैं सबसे पहले तो मैं संजीव जी आपके पास चलना चाहूंगा कि आखिर जो टीम का ऐलान हुआ है उसमें आपको क्या दिख रहा है? क्या यह टीम ऑस्ट्रेलिया को मुंहतोड़ जवाब दे पाएगी? देखिए, जो बदलाव हुए हैं मेरे हिसाब से सही है। एक सवाल उठ रहा है, कह रहे हैं कि राहुल को होना चाहिए था बिहारी की जगह, बट मैं उससे सहमत नहीं हूं। जो बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन था वो चुना गया है। राहुल और बिहारी दोनों में मैं ये कंपेयर अगर करूं तो बिहारी के साथ एक एडवांटेज है कि कुछ ओवर बॉलिंग कर सकते हैं वो, और इतनी जल्दी आप उनको बाहर करना ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि वो उन्होंने पिछले मैच में जरूर अच्छा नहीं किया है, लेकिन कुछ अच्छी इनिंग्स खेली है वो पहले, और एक बहुत ही गट्सी प्लेयर है। और याद करिए कि पहला मैच जो हुआ था उससे पहले विराट कोहली ने कहा था, स्टीव स्मिथ उनका इंटरव्यू ले रहे थे, तो कहा था कि एक जो खिलाड़ी है जिन पर उनकी निगाहें हैं और बहुत एक्साइटेड है उनको देखने के लिए, तो वो हनुमा विहारी है। तो जरूर ये बहुत ही गट्सी प्लेयर है और लंबे फॉर्मेट के बहुत सक्सेसफुल प्लेयर है, फर्स्ट क्लास क्रिकेट में अच्छा रिकॉर्ड रहा है, पहले इंडिया के लिए कुछ अच्छे इनिंग्स खेल चुके हैं, और एक बॉलिंग ऑप्शन लेकर वो आते हैं। तो एक मैच के बाद उनको बाहर करना ठीक नहीं था, तो मुझे लगता है कि बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन है। और एक और बात ध्यान रखने वाली बात है कि बहुत सारी बातें हो रही है कि भारतीय टीम वापसी करेगी कि नहीं करेगी, क्या होगा 36 पर वो आउट हो गए। बैक ऑफ द माइंड तो वो जरूर रहेगा, लेकिन भारतीय टीम इसी मेलबर्न से इंस्पिरेशन ले सकती है, मोटिवेशनल उनके लिए ये हो सकता है, मेलबर्न प्रेरणा ले सकती है, क्योंकि यही मेलबर्न है पर्थ टेस्ट में 2018 में हार कर आए थे और इस मेलबर्न टेस्ट मैच में जीत हासिल की थी। एक ऐतिहासिक जीत थी और एक सीरीज जीत हुई थी, और उस जीत के जो 2-3 नायक हैं वो इस मैच में भी हैं। जैसे वहां डेब्यू किया था उस बार, वहां पर डेब्यू किया था मयंक अग्रवाल ने और 76 रन बनाए थे। चेतेश्वर पुजारा ने सेंचुरी बनाई थी और बुमराह ने पहली इनिंग में 6 और दूसरी में 3 विकेट लिए थे। जडेजा की वापसी हुई, उन्होंने 2-3 विकेट दूसरी इनिंग्स में लिए थे। तो कुछ जो नायक हैं, जो हीरोज हैं, जो मेलबर्न के पिछले बार जो भारत को पहली बार बॉक्सिंग डे में जिताया था, वो यहाँ होंगे। तो भारतीय टीम उससे इंस्पिरेशन लेके उतर सकती है और एक करिश्मा कर सकती है, मेरा मानना है। खिलाड़ी हैं, इसी में दर्शकों को बता दूं जो टीम इंडिया में शामिल खिलाड़ी हैं उनके नाम हैं मयंक अग्रवाल, शुभमन गिल, चेतेश्वर पुजारा, अजिंक्य रहाणे जो कप्तानी करेंगे, हनुमा विहारी, ऋषभ पंत विकेट कीपिंग का जिम्मा संभालेंगे, रविंद्र जडेजा, आर अश्विन, उमेश यादव, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज। तो यह हमारी जो प्लेइंग 11 है, उन जो शामिल खिलाड़ी हैं उनके नाम थे। अब सीधे मैं अंकुर के पास चलूंगा और उनसे जानना चाहूंगा कि आखिर वहां पर क्या माहौल है, क्योंकि तमाम दिक्कतें वहां पर हैं, फैंस को लेकर क्या दिक्कत हो रही है। अंकुर जरा सा बताइए हमारे दर्शकों को कि वहां पर दिक्कत क्या चल रही है। जो मैच खेला जाना है मेलबर्न में, क्या पूरी ऑस्ट्रेलिया से फैंस आ सकते हैं या कोरोना की वजह से क्या दिक्कत कुछ है ट्रेवलिंग में? नमस्कार पाठक जी। सबसे पहले तो कोरोना के जो केसेस पिछले सप्ताह आए सिडनी में, नॉर्दर्न बीचेस वगैरह साइड में,
बिल्कुल रिस्ट्रिक्टेड हो गया। जो भी न्यू साउथ वेल्स यहाँ की स्टेट से मेलबर्न गए थे या जाने वाले थे, उनका बिल्कुल ट्रैवल बैन हो गया है। और अगर वो आना चाहते भी है तो उन्हें 2 हफ्ते का क्वारंटीन है, जो पॉसिबल नहीं है। बाकी लेकिन दूसरी स्टेट से फैंस अभी भी आ सकते हैं। जितनी भी ऑस्ट्रेलिया की बाकी स्टेट्स है, वो उन्होंने मेलबर्न का उनके साथ बॉर्डर खुला हुआ है, तो वहां फैंस के लिए कोई दिक्कत नहीं है। बट आप जानती है सिडनी सबसे बड़ा शहर है और न्यू साउथ वेल्स सबसे बड़ी स्टेट है, तो यहाँ से जितने भी फैंस थे कहीं ना कहीं उनका सपोर्ट कम हो जाएगा। बट मेलबर्न भी दूसरा शहर है जहाँ सबसे ज्यादा भारतीय रहते हैं, तो मेरे हिसाब से काफी ज्यादा सपोर्ट होने वाला है टीम इंडिया के लिए। और बॉक्सिंग डे सबसे बड़ा अहम मुकाबला होता है, महीनों से लोग इंतजार करते हैं। तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि 50% तक फैन अलाउड हो गए स्टेडियम में, तो काफी अच्छा माहौल होने वाला है। बॉक्सिंग डे वाला नहीं होगा जैसे पहले होता था, 90,000 दर्शक तो नहीं हो गए, पर 30 से 40,000 के बीच मौजूद हो गए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अंकुर, आपने बहुत ही कम समय में जो है पूरी बात हमें बताई। अब हम एक बार संजीव जी के पास चलते हैं, और चूंकि संजीव जी आपका लंबा अनुभव है मेलबर्न क्रिकेट में, जो क्रिकेट ग्राउंड में जो खेला जाता है बॉक्सिंग डे टेस्ट, उसको कवर करने का, तो आपको क्या लग रहा है कि वहाँ मैदान किस तरह से खेलता है, और क्या शुरुआती जो समय होगा वो किसे लाभ पहुंचाएगा? देखिए, सबसे पहले तो ये समझना होगा कि ये बहुत बड़ा ग्राउंड है। अभी अंकुर बता रहे थे कि वहाँ 50% मुझे जो खबर है वो ऐसा है कि 30,000 दर्शकों को वहाँ अनुमति मिली है। तो जो वहां पर 1 लाख की क्षमता है, मैंने जब भी वहां मैच पहले बॉक्सिंग डे कवर किया है, तो वहां पर हाईएस्ट तो एशेज सीरीज 2013 में जो इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला गया था, तो 91,000 के करीब दर्शक थे, वो मैक्सिमम है। बट भारतीय टीम भी वहां जब खेली है तो 70,000 75,000 के बीच दर्शक 2018 में 76,000 थे। 2018 में 76,000 दर्शक पहले दिन आए थे। जी हाँ, तो उस सीरीज में तो नहीं था मैं, लेकिन उसके पहले की सीरीज और मतलब 2007 और भी मैंने मैच कवर किया है। तो वहां पर एक कहते तो अलग ढंग का माहौल होता है, बहुत ही इलेक्ट्रिक जिसको कहते हैं, कि वहां लगता है ऐसे तरंग दौड़ रही है। और एक जो 3-4 टियर का स्टेडियम है। और जो आपने खेल की बात की, तो बाउंड्री जो है स्ट्रेट बाउंड्री 92 मीटर है, और स्क्वायर बाउंड्री 80-85 मीटर 85 के आसपास है। तो वहां शॉट खेल के कई बार ऐसा होता है कि बैट्समैन 4 रन तक भाग लेते हैं, बाउंड्री के बाहर भले ही गेंद ना जाए। और आपको स्ट्रेटेजी बनानी होती है। देखिए, पिछला अगर हम सिर्फ भारत के पिछले साल की बात करें, तो शुरुआत ओपनिंग की थी 2018 में हनुमा विहारी और मयंक अग्रवाल नए थे और डेब्यू कर रहे थे। हनुमा विहारी जल्दी निकल गए, उनका विकेट जल्दी निकल गया, पैट कमिंस ने विकेट लिया था। उसके बाद एक साझेदारी हुई मयंक अग्रवाल और चेतेश्वर पुजारा के बीच। तो जब भी मैंने देखा मेलबर्न में शुरुआत में जो बैटिंग होती है, जो भी टीम करती है, ठीक स्कोर बना लेती है, तो टॉस जीतना अहम रहेगा। और वहां पर जो बैटिंग शुरू में थोड़े ओवर निकालने होंगे, वहां पर एक संकट आ सकता है कि शुरुआत के 10-15 ओवर निकालने होंगे, उसके बाद आप बैटिंग कर सकते हैं। दूसरे तीसरे दिन भी कमोबेश ठीक रहता, लेकिन जो जो खेल आगे बढ़ता है, बॉलर का रोल वहां अहम हो जाता है, जो हमने देखा है। तो इस तरह से अगर देखें तो शुरू में अगर भारतीय टीम टॉस जीतती है तो बेहतर होगा कि बैटिंग करे और शुरू के ओवर जरूर निकाले, कम से कम 20-25 ओवर आप खेल ले, एक सेशन निकाल ले और विकेट ना गिरने दे। हालांकि बहुत मुश्किल होगा, तो ये फिर भारतीय टीम वहां पर अपनी पकड़ बना सकती है। तो जो खेल का जो पुराना इतिहास देखे वहां पर, तो जो जो खेल आगे बढ़ता है, पिच पर बॉलर्स को मदद मिलने लगती है। क्योंकि पिछले 2018 को ही हम अगर याद करें, तो भारत ने 400 प्लस रन बनाए थे, डिक्लेयर की थी इनिंग। और उसके बाद जब ऑस्ट्रेलिया की टीम बैटिंग करने उतरी, तो दूसरे दिन अलग ही माहौल था, अलग ही पिच का रुख था। और वहां पर 6 विकेट बुमराह ने ले लिए और 33 रन देके 6 विकेट लिए थे, पासा पलट दिया। तो शुरू में टॉस जीते, बैटिंग करें, पहला घंटा पहला सेशन निकाले, अगर बहुत निकाल दे तो बहुत अच्छा है। और उसके बाद जमकर बैटिंग करें, अगले 1-1.5 दिन बैटिंग करें और उसके बाद दबाव बनाएं। ये एक स्ट्रेटेजी होनी चाहिए और इसी को सोच के मन में उतरना होगा भारतीय टीम को।
जी बिल्कुल। इस बीच मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि जो है जिन भारतीय बल्लेबाजों ने वहां शतक लगाए हैं उनमें अजिंक्य रहाणे भी शामिल हैं। उन्होंने 2014 में वहां शतक लगाया था और ये कहीं न कहीं से भारतीय टीम के लिए जो है ये बड़ी अ, खुशी की बात है कि उन्होंने 147 रन की पारी खेली थी, तो अब वो कप्तानी कर रहे हैं विराट कोहली की गैर मौजूदगी में। तो उम्मीद करेंगे कि जो है वो वैसा ही प्रदर्शन करें और टीम इंडिया जिस गर्त में गई है पिछले मैच में, उससे उबारें और एक आलोचकों को जो है जवाब दें कड़ा जो कड़ी प्रतिक्रिया देखने को मिल रही थी, चाहे ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर हो, चाहे भारतीय हो, चाहे इंग्लिश हो। इंग्लैंड के पूर्व कप्तान माइकल वॉन ने कहा कि जो है भारत एक तरफा 4-0 से हारेगा। तो कहीं न कहीं से उनको जो है जवाब दें, यही उम्मीद करते हैं हम लोग। और आप दोनों से मैं जानना चाहूँगा कि यहाँ पर एक्स फैक्टर क्या होगा? भारतीय टीम के लिए, ऑस्ट्रेलियाई टीम के लिए? सबसे पहले संजीव जी मैं आपके पास आता हूँ। जी। देखिए मैं तो जो बैट्समैन है वो तो अपना काम करे, शुभमान गिल को देखने के लिए सब उत्साही होंगे और जी। कैसी शुरुआत करते हैं। उम्मीद करें कि जिस तरह से डेब्यू करते हुए 2018 में वहां पर 76 स्कोर किया था मयंक अग्रवाल ने, उसी तरह शुभमान गिल की भी ओपनिंग हो और दोनों अच्छी शुरुआत करें। जहां तक एक्सपेक्टर की बात है, एक बार फिर से मैं कहूंगा कि बॉलिंग में बुमराह पर बहुत बड़ा रोल होगा और अगर पूरी तरह फिट है बुमराह बुमराह तो ही है पूरी तरह रविंद्र जडेजा है, फिट है, तभी उनको रखा गया है। मतलब वो पूरे 100% अपना देते हैं बैटिंग और बॉलिंग में, तो वो बहुत बड़े एक्स फैक्टर हो सकते हैं। क्योंकि भूलिए मत, इसी दौरे पर उन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है, तो उसका उनको जरूर बैक ऑफ द माइंड में रहेगा और बहुत फियरलेस क्रिकेटर है। तो जब वो आते हैं तो टीम में एक बॉलिंग, बैटिंग, फील्डिंग सब तरह का ऑप्शन लेके आते हैं, तो ये एक अहम रोल अदा कर सकते हैं। और अगर दूसरी तरफ बात करें तो एक बार फिर से मैं कहूंगा, पिछले मैच में जरूर पहले इनिंग्स में सिर्फ 1 रन बना पाए थे, लेकिन स्टीव स्मिथ पर निगाहें होंगी क्योंकि ये जो मैदान है उनके लिए एक तरह से कहें तो भारत के अगेंस्ट में हमेशा रन बनाते हैं, लेकिन इस मैदान पर 112-13 के औसत से रन बनाते रहे हैं और 7 मैचों में 4 सेंचुरी, 3 हाफ सेंचुरी है उनके नाम। तो बहुत ही वो एक्स फैक्टर साबित होने वाले हैं। अगर वो टिक गए तो ये भारत के लिए बहुत संकट पैदा कर सकते हैं। बिल्कुल। अब अंकुर, अब आप बताइए, आपका क्या नजरिया है इस मैच के लिए? संजीव जी जैसे बात से मैं कहीं ना कहीं बिल्कुल सही कह रहे हैं, एग्री हूँ कि यहाँ पे एक्स फैक्टर जडेजा जरूर रहेंगे और गिल पे सबकी निगाहें होगी। पर जो बात मैं सबसे पहले कहना चाहूंगा, मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया की सबसे बढ़िया बैटिंग विकेट है, आज से नहीं पिछले कई सालों से इस पे काफी रन बनते आए। खासतौर से जो भी टीम टॉस जीत के पहले बल्लेबाजी करती है, अगर 400 से कम बनाए तो कहीं ना कहीं हम कहेंगे 50 रन कम बने। और लेकिन इस बार क्योंकि सीजन में कोई भी इंटरनेशनल मैच नहीं हुआ मेलबर्न में, तो कहीं ना कहीं ये पिच थोड़ी सी ज्यादा पेस के साथ इस बार लग रही होगी और इतनी ज्यादा स्लो नहीं होगी जितनी पिछले 2 सीजन से रही है। तो अगर भारतीय टीम टॉस जीतती है, पहले बल्लेबाजी करती है, तो बहुत बड़ी एडवांटेज है क्योंकि इंडिया इस बार 2 स्पिनर्स के साथ जा रहा है, जडेजा और अश्विन, और उनका सबसे ज्यादा अहम किरदार होगा आखिरी 2 दिनों में। खासतौर से अश्विन ने जिस तरीके से फॉर्म दिखाई है पिछले मैच में, उनपे काफी सवाल उठते रहे हमेशा जब भी टीम इंडिया बाहर जाती है, लेकिन उन्होंने बहुत शानदार गेंदबाजी करी। तो अश्विन का रोल और जडेजा दोनों का, क्योंकि वो दोनों साथ में जब गेंदबाजी करते हैं तो बिल्कुल ही अलग ही तरीके से निकल के आती है इंडिया के स्पिन बॉलर। तो बहुत ज्यादा रहेगा, खासतौर से हम शमी को मिस कर रहे हैं इस मैच में, जो बहुत बड़ा लॉस है। तो बॉलिंग की अगर हम बात करें तो बॉलिंग इंडिया की फिर भी अच्छी है और बल्लेबाजी में बहुत कुछ कप्तान पे डिपेंड रहेगा, अजिंक्य रहाणे पे, क्योंकि उनका लिए हालांकि पिछले मैच में पहली पारी में वो अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन वो ज्यादा रन बना नहीं पाए, विराट कोहली भी रन आउट हो गए। तो वो किस तरीके से टीम को लीड करते हैं, किस तरीके से पहली इनिंग्स में बल्लेबाजी करते हैं, टीम कितने रन बनाती है, वहीं पर सारा मैच और सारी सीरीज डिसाइड हो सकती है। क्योंकि अगर इस पिच पर टॉस जीत कर भी इंडिया कहीं ना कहीं 250-300 रन बनाता है, तो ऑस्ट्रेलिया के पास तब भी बड़ी लीड लेने का बहुत अच्छा चांस रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल अंकुर, आपने सही कहा कि अगर एक बात जोड़ना चाहूंगा, बैटिंग के लिए तो ठीक है विकेट, लेकिन उस विकेट का व्यवहार ऐसा होता है कि कब बदल जाएगा अचानक,
ये डिपेंड करता है बैट्समैन कैसे है। देखिए मैं एक 2003 का उदाहरण देना चाहूंगा, या पिछली बार ऑस्ट्रेलिया के साथ जो हुआ 2003 में, भारत ने पहले बैटिंग शुरू की। उस समय उस मैच में भारत ने पहला जब शुरुआत की तो बहुत अच्छी ओपनिंग साझेदारी होगी आकाश चोपड़ा और वीरेंद्र सहवाग ने, और दोनों ने करीब 140 के आसपास पहले विकेट के लिए साझेदारी निभाई, और वीरेंद्र सहवाग 195 रन उन्होंने बनाए। फिर अचानक से क्या हुआ, 195 उनका स्कोर है और करीब 50 रन के आसपास आकाश चोपड़ा ने बनाए थे, लेकिन भारतीय टीम 366 पे आउट हो गई थी। और उसके बाद क्या हुआ, पहले बैटिंग करते हुए उसके बाद क्या हुआ कि ऑस्ट्रेलिया की टीम उस मैच में विजेता रही थी। जिस वक्त वीरेंद्र सहवाग 195 रन बनाकर आउट हुए तो ऐसा लग रहा था कि भारतीय टीम पता नहीं यहाँ पर 400-500 रन बनाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, 360 के आसपास आउट हो गई। वीरेंद्र सहवाग ने डोमिनेट किया, 25 के करीब 4 और 5-6 सिक्स लगाए थे, जबकि सिक्स लगाना मेलबर्न पे टेस्ट मैच में आसान नहीं होता। तो कब बदल जाएगा माहौल कहा नहीं जा सकता। भारतीय टीम ने पहले बैटिंग की थी और उसके बाद भी भारतीय टीम हार गई। वीरेंद्र सहवाग के लगभग 200 रन के बने और उस भारतीय टीम ने 366 रन बनाए। उसी तरह पिछली बार की अगर हम बात करें तो बहुत अच्छी भारत ने बैटिंग की, लग रहा था कि बैटिंग विकेट है, और उसके बाद अचानक से सब कुछ बदल गया। तो वहां पर यह कहना कि बहुत सारे रन बनेंगे, ये आपके स्किल पर डिपेंड करता है। कई बार 2 पेस होता है, उस पर जो विकेट होता है, डबल पेस होता है। कई बार क्या होता है कि गेंद लगेगी बहुत ऊंची निकल गई, बाउंस हो रही है, और कई बार नीची भी रहती है। तो ये मेलबर्न का अपना अलग ही अनुभव होता है बैट्समैन और बॉलर दोनों के लिए। उम्मीद करेंगे कि जैसा मेलबर्न का ग्राउंड सरप्राइज करता है वैसे ही हमारी भारतीय टीम भी सरप्राइज करे ऑस्ट्रेलिया को, और एक जो उसे हार मिली एडिलेड की शर्मनाक हार, उससे उभरे और सीरीज बराबरी पर लाए। टीम इंडिया को शुभकामनाओं के साथ यही हम बातचीत आज खत्म करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अंकुर, आप ऑस्ट्रेलिया से जुड़े हमारे साथ और पूरी जानकारी हमारे दर्शकों को दी। और संजीव जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत ही अहम जानकारियां आप दोनों ने दी। आज की चर्चा में ही खत्म करेंगे और इस बीच सीरीज जारी है तो हमारी फिर मुलाकात होगी और हम दर्शकों तक अपनी बात पहुंचाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।